अब एक ऋषिकेश में बाबा केशवानंद के नाम के ऋषि हुए हैं, तपस्वी हुए हैं। वो अवधूत श्रेणी में आते थे, हठ योग या नाथ संप्रदाय से संबंध रखते थे। अब ऋषिकेश आप गए होंगे, ऋषिकेश से आप बड़ी बात परिचित होंगे। ऋषिकेश हिंदुओं का एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है और वहाँ हजारों हजारों साधु संत योगी जति आज भी साधना करते हैं। तो उसी ऋषिकेश में एक अवधूत केशवानंद थे। वो भी बहुत प्रख्यात संत थे, बहुत प्रतिष्ठित संत थे। और आज भी जो ज्येष्ठ मास पड़ता है उसकी प्रथम एकादशी के दिन उनकी जो समाधि दिवस है उसके उपलक्ष्य वहाँ कई आश्रमों में उनकी जो स्मृति में कई तरह के अनुष्ठान और पूजा कार्य चलते हैं। तो केशवानंद की बहुत ख्याति थी, बहुत दिव्यता थी। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि 300 साल तक वो अपने शरीर में रह के साधनारत रहे। उन्होंने कई तरह की यात्राएं भी की और वो उस समय 250 से ज़्यादा साल तक तो भारत के विभिन्न स्थानों पर साधनारत रहे, जिसमें ऋषिकेश के अलावा ऋषिकेश में तो वो जीवन के अंतिम 60-70 साल तक निवास करते रहे। उससे पहले वो भारत के विभिन्न भागों में, चाहे वो आसाम रहा हो, प्रयागराज रहा हो, मथुरा रहा हो। मथुरा के पास एक जगह है जो राजस्थान में पड़ती है, वहाँ भी साधना करते रहे। राजस्थान में एक जगह और है पाली, वहाँ भी उनके पहुँचने का, उनका निवास करने का उल्लेख मिलता है। और कई ऐसे अन्य स्थान हैं यहाँ वो निवास करते रहे और अपनी योग साधना को बढ़ाते रहे। नेपाल भी वो गए, उनके साथ में आसाम का भी उल्लेख मिलता है। तो वो एक प्रसिद्ध संत थे, लेकिन जीवन के अंतिम 50-60 साल वो ऋषिकेश में निवास करते रहे। ऋषिकेश को उन्होंने अपनी साधना स्थली या तपोभूमि बनाया। ऋषिकेश में वो जो मुनि की रीति है, मुनि की रीति के पास माया कुंड है। आप शायद गए भी हों, क्योंकि ऋषिकेश के बारे में अब लोग कम जानते हैं कि अब ऋषिकेश को लोग ज़्यादातर परमार्थ निकेतन या लक्ष्मण झूला के आसपास के स्थानों को ऋषिकेश समझते हैं। लेकिन 1960-70 से पहले ऋषिकेश की ज़्यादातर पहचान मुनि की रीति, माया कुंड, त्रिवेणी घाट के आसपास ही मानी जाती थी। वही प्रसिद्ध केंद्र थे और वहाँ बहुत सारे जो संत महात्मा योगी यति साधनारत रहते थे। माया जो कुंड है उस वहाँ से गंगा 1960-70 तक 2 धाराओं में बहती थी। आज तो वहाँ गंगा की सिर्फ एक धारा नज़र आती है, लेकिन 1960 से पहले वहाँ गंगा 2 धाराओं में बट के वहाँ से आगे बहती थी। तो उन दोनों धाराओं के बीच में काफ़ी ऐसी जगह, काफ़ी ऐसी भूमि ऊपर आ गई थी जिस पे बहुत सारे संत, बहुत सारे जो तपस्वी थे वहाँ झोंपड़ियाँ बना के, या बड़े बड़े जो शिलाखंड वहाँ थे उनके आड़ में कुटियाँ बना के निवास करते थे, साधना करते थे। लेकिन इनको कई बार जब गंगा में बाढ़ आती थी, गंगा का पानी बढ़ जाता था, तो समस्याओं का सामना करना पड़ता था। क्योंकि जब गंगा भयानक रूप लेती है, जब गंगा का स्तर बढ़ जाता है, तो ऐसे जो छोटे टेम्परेरी आश्रम होते हैं, झोंपड़ियाँ होती बह जाती हैं, तो कई आत्मा भी बह जाते थे। तो जो अवधूत केशवानंद है वहीं रह के साधनारत रहे। उनकी एक कुटी वहाँ रहती थी। अभी तो उसका उल्लेख वहाँ नहीं मिलता, क्योंकि वो स्थान ही गायब हो गया। गंगा वहाँ अब एक धारा के रूप में बहती है, लेकिन 1960 से पहले वो 2 धाराओं में रहती थी, तो उसका विशेष स्थान था। लेकिन केशवानंद के विषय में बहुत सारे आश्रमों में, बहुत सारे उस समय के जो साहित्य लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, उनमें उल्लेख मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि केशवानंद जी 1867 के आसपास प्रयागराज में निवास करते थे। तो एक कल्पवास के दौरान एक अंग्रेज़ से उनका संपर्क हुआ था और अंग्रेज़ उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने संसार छोड़ के उनका सानंद अपना लिया, उनका शिष्यत्व अपना लिया। और कहते हैं वो अंग्रेज़ लगातार केशवानंद जी के साथ 60-70 साल तक निवास करता रहा। उस अंग्रेज़ को कुछ जो नागा साधु हैं उन्होंने 1986 में जब हरिद्वार में कुंभ का जो मेला लगा था, कुंभ का अवसर आया था, तब उस अंग्रेज़ से भेंट की थी कुछ अंग्रेज नागा साधुओं ने। और उन नागा साधुओं से मुझे पता लगा कि वो अंग्रेज़ उस समय 1986 के आसपास जो चंडी देवी के आसपास का क्षेत्र है, जिसे नील धारा जो गंगा का किनारा है, वहाँ कहीं
गुफा में रह के वो साधनारत करता था। तो कहते अंग्रेज भी पिछले 100 सालों से हरिद्वार ऋषिकेश के पास साधनारत है। आजकल तो उसका उल्लेख पता नहीं चलता, लेकिन वो 100 साल से वहाँ अंग्रेज भी साधना रहता है। और कभी कभी जैसे कुंभ आदि के अवसर पर या कोई विशेष जो प्रयोजन होते हैं, ऐसे अवसरों पर अन्य साधु संत तपस्वी भी अपने गुप्त गुफाओं से, गुप्त आश्रमों से निकल के हरिद्वार जैसे स्थलों में पहुंचते रहते हैं। तो उसमें अंग्रेज भी बहुत आते हैं और भी कई भी होते हैं। तो ऐसे अंग्रेज मिलते हैं, ऐसे साधु संत मिलते हैं, तो परस्पर कई तरह के वार्तालाप होते हैं। तो ऐसे वार्तालापों से ही उन गोपनीय, उन अद्भुत संतों के बारे में, उन अद्भुत योगियों के बारे में प्रकाश में कुछ बातें सामने आ पाती हैं। तो उस अंग्रेज के माध्यम से उन नागा साधुओं को पता चला और उन्होंने मुझे अवधूतानंद के बारे में बताया था। तो अवधूतानंद बहुत दिव्य संत थे। वो पिछले 50-60 साल तक ऋषिकेश में रहे और ऋषिकेश में उनकी दिनचर्या थी कि रात्रि को वो 2-2:30 बजे के आसपास नींद से उठ जाते थे। वैसे तो आज आपको लगेगा कि 2-2:30 बजे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप देखो जब भारत में बिजली नहीं थी, घड़ियाँ नहीं थी। घड़ियाँ तो अब 80 के बाद हमारे पास उपलब्ध हुई है। आजकल तो मोबाइल से लोग टाइम देख लेते हैं, लेकिन 1980 से पहले तो ना तो घड़ियाँ थी और ना कुछ पता था। तो समय का बोध जो है आकाश में जो तारों की गति होती है उसके माध्यम से लगाते थे। आकाश में आपने सप्तऋषि के बारे में जाना होगा। वैसे आप आजकल बहुत लोग सप्तऋषि या जो भोर का तारा होता है या पोलर स्टार होता है या ध्रुव तारा के बारे में कुछ जानते नहीं, लेकिन 1980 के बारे में ये चीज़ें हर व्यक्ति को पता होती थी कि रात्रि का जो अनुमान है कि कितने बज गए होंगे, कितनी अवधि हो गई होगी, उसका जो संकेत उनको तारों की स्थिति से चलता था। तो जब सप्तऋषि हमारे सिर के ऊपर आ जाते हैं तो इसका अनुमान है कि भोर के 3 बजे के आसपास का समय होगा। और भोर का 3-4 बजे का समय हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है। तो ज़्यादातर योगी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो 3 बजे के आसपास अपनी पूजा अर्चना में लग जाते हैं। गंगा जो हरिद्वार के आसपास, ऋषिकेश के आसपास रहते हैं, वो 1:30-2 बजे तक स्नान करने निकल आते हैं। आप भी यदि ऋषिकेश में रहें, क्योंकि मैंने तो उस चीज़ को अनुभव किया है, खुद देखा भी है। यदि आप स्वयं इस चीज़ का अनुभव करना चाहते हैं तो ऋषिकेश में आप कुछ समय व्यतीत करके देखिए। तो रात्रि को आपको ऐसे संत मिल सकते हैं, ऐसे तपस्वी मिल सकते हैं जो 1:30-2 बजे गंगा स्नान करने के लिए प्रकट होते हैं। दिन में तो आप ऋषिकेश को शहर के रूप में देखते हो, कोलाहली जो देखते हो। हाँ, आपको भगवा रंग अवश्य नजर आएगा, लेकिन ऐसे ज़्यादातर जो भगवा वेशधारी साधु संत हैं, उनके हाथों में महंगे महंगे मोबाइल होते हैं, उनके पैरों में महंगे महंगे जूते और स्लीपर्स होते हैं और बहुत कुछ उनके पास होता है। लेकिन रात्रि में जो वास्तविक संत हैं, वास्तविक जो तपस्वी हैं, वो प्रकट होते हैं, गंगा में स्नान के लिए आते हैं, क्योंकि उनका दिनचर्या शुरू ही गंगा स्नान से शुरू होती है। तो जो केशवानंद थे वो भी भोर में उठ जाते थे। तो भोर में उठ के वो 3 बजे से लेके 7 बजे तक गंगा स्नान में अपने गले तक डूब के वो ठंड को उस ठंड के माध्यम से अपने शरीर को साधने का प्रयास करते थे, साधने की तपस्या करते थे। क्योंकि वो नाथ संप्रदाय से थे, तो नाथ संप्रदाय में शरीर को, मन को साधना पहला अध्याय। और मन सध गया तो तपस्या अपने आप हो गई। तो मन के आधार से तो सारी चीज़ें चलती हैं। यदि आपने मन को साध लिया, अपने विचारों को साध लिया, अपने शरीर को नियंत्रित कर लिया, तो फिर अब रह क्या जाता है कि आत्मा का जो पहला रूप है, जो बाहर रूप है, जो सक्रिय रूप है, वो मन के विचार के रूप में है। यदि आपने मन को साध लिया तो आत्मा को साध लिया, और यदि शरीर को आपने नियंत्रण कर लिया तो आत्मा की शुद्धि तो हो ही गई। तो कर्म तो मन और भावना के साथ जुड़े हुए हैं, इच्छाओं के साथ जुड़े हुए हैं। जब इच्छा ही नहीं रही तो आत्मा शुद्ध हो गई। आत्मा शुद्ध हो गई तो आप मोक्ष की स्थिति में पहुँच गए। तो ये केशवानंद कहते थे। तो केशवानंद तो प्रातः से सुबह 7-8 बजे तक तो गंगा में डूबे रह के एक उस जो शीतलता से अपने शरीर को तपाते थे। आज भी ऐसे बहुत सारे योगी आपको मिल जाएंगे जो गंगा में भोर के अंदर गंगा में डूब के उस अपने को तपाते हैं। और गर्मियों के अंदर जब गंगा का हरिद्वार का, ऋषिकेश का तापमान 40-42 डिग्री के आसपास होता है, तो गंगा के आसपास की जो रेती है,
जो बालू है उसकी जलन पैदा होती है, क्योंकि ऐसे में आप पैदल चल नहीं सकते। आप यदि उस रेती में आलू रख दें तो आलू वो भुन जाते हैं। तो ऐसी रेती में बैठ के वो जेठ आषाढ़ की गर्मियों के दिन वहाँ उस रेत पे बैठ के पंचाग्नि से अपने को शरीर उठा देते थे। तो उनकी तपस्या थी, और कहते हैं इस तपस्या के माध्यम से उनके शरीर में इतनी शक्ति पैदा हो गई थी, इतनी ऊष्मा पैदा हो गई थी कि यदि कोई गलती से उनके संपर्क में आ जाता था, उनका संपर्क हो जाता था, तो वो उसको झटका जैसा लगता था और बेहोशी में चला जाता था। लेकिन उसका एक उनको आशीर्वाद भी मिलता था। इसके माध्यम से कई तरह की जो साध्य बीमारियां होती थी, क्योंकि 1960 के आसपास तो भारत में चिकित्सा व्यवस्था ऐसी नहीं थी, और कुछ बीमारियां कभी कभी ऐसी हो जाती थी जिनका साधारण तो उपचार नहीं होता था। लेकिन यदि किसी साधु संत का स्पर्श मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, कृपा मिल जाए, तो ऐसी व्याधियों से आदमी निजात पा लेता था। जीवन के बहुत सारे कष्ट भी ऐसे संतों के आशीर्वाद से दूर हो जाते थे। तो केशवानंद के स्पर्श से बहुत लोगों की बीमारियां दूर हो जाती थी। लेकिन उनका स्पर्श करने से एक खतरा भी था, क्योंकि यदि स्पर्श के माध्यम से अचानक ऐसा झटका लगता था, ऐसा कुछ होता था कि बेहोशी में चला जाता था। तो वो केशवानंद की इसके बारे में बहुत लोग अनुभव करते हैं, और ऐसे कई किताबों में उल्लेख है जिन लोगों ने अपने स्वीकृति की है कि केशवानंद आशीर्वाद से उनकी कई असाध्य बीमारियां दूर हुई हैं। केशवानंद जी के साथ में एक और विशेषता था कि वो अल्पाहारी थे, वो बहुत कम खाते थे, क्योंकि उस समय ऋषिकेश में ज़्यादा आश्रम नहीं थे, तो अन्न क्षेत्र भी सीमित थे। तो वो दिन में एक बार कुछ एक आश्रमों में भिक्षाटन के लिए जाते थे, जिसमें ज़्यादातर वो जो काली कमली का जो अन्य क्षेत्र है वहाँ जाते थे। एक दो आश्रम और थे जहाँ वो भिक्षाटन के जाते थे, लेकिन वो रुकते नहीं थे। चलते चलते उनके कमंडल में जितना भोजन पड़ जाता था उसको लेकर वो आ जाते थे। उसी भोजन से अपनी खुदा को, अपनी भूख को शांत करते थे। तो ये अद्भुत चीज़ थी। 24 घंटे में एक बार वो भोजन करते थे, और भोजन चलते चलते उनका कमंडल में पड़ता था, उतने से ही वो अपने को, और यदि नहीं भी पड़ता था तो उस समय वो उपवास भी कर लेते। तो ये इनकी शक्ति थी। तो फिर उन्होंने 1968 के आसपास कहते हैं कि अब अपने 300 साल की उम्र में अपने शरीर का त्याग किया। तो वो दिव्य संत थे, वो आत्म नियंत्रक संत थे। योग की जितनी भी विशेषताएं हैं उनके अंदर समाहित थी, और वो नाथ संप्रदाय के अंदर वर्तते थे। उनको अवधूत केशवानंद के जानते थे। आज भी यदि आप ऋषिकेश में जाएं तो कई आश्रमों में उनके बारे में आपको कई चमत्कारी बातें मिल जाएंगी। और उनके जो शिष्य हैं आजकल तो पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन कई लोगों ने, कई संतों ने इस बात को बताया है कि एक अंग्रेज संत के साथ में, अंग्रेज शिष्य के साथ में उनका निरंतर संबंध बना रहा। ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं, इनके बारे में अगले एपिसोड में कुछ जानकारी दूंगा। तो मैंने आज आपको बताया कि आप ऋषिकेश जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तो आप सिर्फ एक रूप देखते हैं, जबकि हर तीर्थ का, हर जगह का अपना कई रूप होते हैं। और कई रूप ऐसे होते हैं जो हमारी आंखों से ओझल रहते हैं, कि हमारी आंखें ओझल हैं। हम आज के दृष्टि से सोचते हैं, लेकिन समय तो परिवर्तनशील है। जैसे कि मैंने बताया कि आज आपको टाइम का बोध घड़ी से हो जाता है, मोबाइल से हो जाता है। आप यदि 10 दिन कहीं एकांत में चले जाएं तो आप तारीख भूल जाते हैं। 1-2 महीने कहीं आप रह जाओ तो महीने बोलने लग जाते हैं। और वो समय था जब बिजली नहीं थी, कोई समाचार पत्र नहीं था, कोई कैलेंडर नहीं था, कोई घड़ी नहीं थी। तो ऐसे में वो लोग तपस्या करते थे, और इसी से वो जो प्राकृतिक शक्तियाँ थी, जो जिसको ईश्वरीय शक्ति कहते हैं, ब्रह्म शक्ति कहते हैं, उसके साथ में वो संबंध स्थापित कर लेते थे। तो इससे एक से एक अद्भुत चमत्कार होते थे। और इन सबके लिए मन को साधना, शरीर को साधना बहुत आवश्यक है। मन सदे, शरीर सदे, विचार सदे, तो चमत्कार होते हैं। और यही साधना की, यही ध्यान की, यही जितने भी ईश्वरीय अनुष्ठान हैं, आध्यात्मिक उन्नति के जितने भी पड़ाव हैं, उनका पहला सूत्र यही है कि मन को साधें, शरीर को नियंत्रित करें। धन्यवाद मित्रों।